ईगल एक ड्रैगन का अंडा चुराकर ले जा रहा था, मगर पंछी को लगा यह शायद उनका अंडा है। इसलिए सारे पंछी अपने झुंड में आकर ईगल के ऊपर हमला करने लग गए। सारे पंछी मिलकर हमला कर रहे थे, इसलिए एक समय पर ईगल ने उस अंडे को नीचे गिरा दिया। अंडा जब पानी में गिरने ही वाला था, तभी एक लड़का आकर उस अंडे को पकड़ लिया और तैरते हुए अंडे को नदी किनारे ले गया। नदी किनारे पहुंचकर लड़के ने अंडे को अच्छी तरह से देखने के बाद पाया अंडा अभी तक सही सलामत है। इसलिए लड़का उस अंडे को अपने साथ ले गया और एक पत्थर के अंदर परों की मदद से बहुत अच्छी तरह से ढक दिया। उसके कुछ दिनों के बाद लड़का वापस उस अंडे के पास आया। जब उसने उस अंडे से परा हटाया, तभी अंडे में हलचल हुई और अंडे के अंदर से जल की एक ड्रैगन की बच्चा बाहर निकला। लड़का ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे बच्चों को बताया कि लड़के ने कैसे उसकी जान बचाई थी। उसके बाद के दिनों में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हर दिन बहुत समय तक खेलने लगे। एक दिन ये दोनों खेलते हुए नदी किनारे पहुंचे, तभी एक ईगल आया और उसने ड्रैगन के बच्चे को अपने साथ उठाकर ले जाने की कोशिश की, मगर लड़के ने ड्रैगन के बच्चे को पकड़ कर रखा था, जिस वजह से ईगल ड्रैगन के साथ साथ लड़के को भी आसमान की तरफ ले जाने लगा। लड़के का वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए ईगल ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाया। एक समय पर ईगल ने ड्रैगन को छोड़ दिया, जिस वजह से ये दोनों पानी में गिर गए। लड़का पानी में डूबने ही वाला था, मगर सही समय पर ड्रैगन ने लड़के की मदद की। उसके बाद दोनों सही सलामत नदी किनारे पहुंच गए। लड़के के हाथ पर चोट लगी थी, उसे देखकर ड्रैगन ने लड़के को आदर दिया और उसके बाद के दिनों में ये दोनों और भी अच्छे दोस्त बन गए। लड़का जब नदी में मछली पकड़ने जाता, ड्रैगन पानी के नीचे जाकर सारी मछलियों को लड़के के जाल में डराकर घुसा देता, जिसकी वजह से लड़का हर दिन बहुत सारा मछली पकड़ पाता। उसके बाद से ही ये दोनों और भी ज्यादा खुशी से रहने लगे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान में ये दोनों नदी में गिरते हुए बहने लगे। लड़का तो सही सलामत नदी किनारे आ चुका था, लेकिन उसे ड्रैगन का बच्चा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। इसलिए लड़का हर जगह बस उस ड्रैगन के बच्चे को ही ढूंढने लगा, लेकिन लड़के को कहीं पर भी ड्रैगन का बच्चा नहीं मिला। बहुत समय बीत गया, लड़का अब बड़ा हो चुका है। वह जब अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाता है, तो बस अपने हाथ की चोट को देखते हुए उसी ड्रैगन को याद करता है। एक दिन लड़का अपने दोस्तों के साथ दूर समंदर में मछली पकड़ने गया, तभी आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते समंदर में एक बड़ा सुनामी आया। उस सुनामी में लड़का अपनी नाव से गिरकर पानी के नीचे डूब गया। तभी एक ड्रैगन लड़के के पास आया और लड़के के हाथ की चोट को देखकर उसे बचपन की बात याद आ गई। इसलिए ड्रैगन ने लड़के को बचाकर वापस नाव के ऊपर ले आया। उसके बाद जब लड़का होश में आया और अपने सामने ड्रैगन को देखा, तो एक ही बार में पहचान गया कि यह ड्रैगन ही उसका बचपन का दोस्त है। इसलिए लड़का अपने खोए हुए दोस्त को पाकर उसे गले लगाता है और बहुत ज्यादा रोता है। उसके बाद लड़का अपने सारे दोस्तों को ड्रैगन को दिखाता है और बताता है, यह मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन ड्रैगन को देखकर लड़के के सारे दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उसके बाद के दिनों में लड़का ड्रैगन की पीठ के ऊपर बैठकर समंदर के नीचे हर तरफ घूमने लगा। और तो और लड़का ड्रैगन की पीठ पर बैठकर मछली भी पकड़ने जाने लगा। मगर एक दिन ड्रैगन वहां नहीं था, तभी ऑक्टोपस अपने झुंड में आकर इन सब पर हमला कर देता है। सारे ऑक्टोपस बहुत ज्यादा बड़े थे, इसलिए ऑक्टोपस के सामने ये सभी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अभी इनका जान बचाने के लिए वही ड्रैगन आया और ऑक्टोपस के साथ लड़ाई शुरू कर दी। मगर ऑक्टोपस के सामने भी ड्रैगन की शक्ति बहुत ज्यादा थी, इसलिए सारे ऑक्टोपस ड्रैगन को देखकर डर गए और उस जगह से अपनी जान बचाकर भागने लगे। आखिर में ड्रैगन ने लड़के की जान बचाई थी, इसलिए लड़के ने ड्रैगन का शुक्रिया अदा किया।